नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि वालों, शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है। पूरे 30 साल के बाद मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव आ रहे हैं। अब जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके 7वें घर में प्रवेश करेंगे मीन राशि में, तब आपके लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक लगभग 2.25 साल का जो वक्त है, जीवन में आपके कई बड़े बदलाव लाने वाला होगा। चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, करियर हो या फिर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो कन्या वालों, ये गोचर आपके लिए लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाला साबित होगा। तो चलिए समझते हैं कि ये महापरिवर्तन आपके लिए क्या क्या प्रभाव लेकर आया है। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। और वीडियो अगर पसंद आए और इससे लाभ हो तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, कई बार क्या होता है ना कि ग्रहों की स्थिति वर्तमान में जो दशा अंतर्दशा है, कई बार परिणाम थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन 50 से 70% गोचर में चलने वाले ग्रहों का प्रभाव आपकी लाइफ पर जरूर पड़ता है। तो शनिदेव महत्वपूर्ण गोचर है इनका, और इनका हम विश्लेषण भी करेंगे। अब आपके सप्तम भाव में कैसा फल देंगे। पंचमें सप्तम भाव में जब गोचर करते हैं तब क्या होता है, तो आपके पंचम और छठे सप्तम में गोचर। यहाँ पर देखिए, शनिदेव की जो दृष्टि है, सबसे पहले ये समझ लें कि सप्तम भाव में शनिदेव का रहना, सप्तम भाव क्या है, जीवन साथी का। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उसका, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का। और सप्तम भाव पब्लिक डीलिंग से भी जुड़ा होता है। अब शनिदेव का सप्तम भाव में आना मीन राशि में, कई प्रकार से आपके जीवन में इसका प्रभाव आएगा। सबसे पहले तो वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारी बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। और अगर शादी में देरी हो रही है तो थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि रिश्ते जो जिस रिश्ते में है उसको मजबूत करके चलिए। सप्तम में शनि है, तो कन्या वालों, जीवन साथी के साथ तालमेल बनाइए, थोड़ा कम बोलिए, मुस्कुराइए, ज़्यादा हाँ में हाँ मिला लें। आपका ही रिश्ता अच्छा रहेगा, आपके ही घर का माहौल अच्छा रहेगा। और शादीशुदा हैं तो छोटी छोटी बातों पर मतभेद ना हो, खासकर इसका ध्यान रखिएगा। मीठा वचन बोले, कम बोले। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो शनिदेव का ये गोचर आपके पार्टनरशिप में कोई भी अनुबंध अगर आप हैं तो ध्यान दें हर तरफ। और कोई नया अनुबंध करने जा रहे हैं, अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, फिर आगे बढ़ें। और आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और धन के लेन देन में पूरी तरह से पारदर्शिता रखिएगा, नहीं तो रिश्ते भी गड़बड़ होंगे और बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। तो सप्तम भाव आपकी सार्वजनिक जो आपका एक छवि है उसको भी बताता है। व्यक्ति के, आपके समाज में आपको लोग किस भाव से देखते हैं, आपके कार्य व्यवसाय स्थल पर लोग कैसा आपको समझते हैं, ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है, यानी पब्लिक इमेज। तो शनिदेव यहाँ पर आपको जिम्मेदार बनाएंगे। छवि को लेकर थोड़े ईर्ष्या भी कुछ लोग आपसे रख सकते हैं, शत्रु एक्टिव हो सकता है। लेकिन शनिदेव सप्तम में है तो न्याय भी दिलाएंगे, लेकिन गलती ना करें, गलतियां करने से बचिएगा। न्याय के देव हैं, गलती करेंगे तो तुरंत दंड मिलेगा। तो मानसिक रूप से थोड़ा सा आपको गंभीर बना देंगे, थोड़ा दबाव महसूस करेंगे। हालांकि आप बहुत ज़्यादा परिपक्व भी हो सकते हैं, पर जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तब हर तरफ नज़र बनाए रखें, धैर्य और एकदम से ईमानदारी, पारदर्शिता भरा संवाद कायम रखें। पंचमें शनि का सप्तम में आना, पंचम भाव में शनि की मकर राशि आती है और पंचम भाव होता है संतान का, प्रेम का, शिक्षा का, विद्या का, रचनात्मकता का। तो पंचमें शनि जब सप्तम में आएंगे तब प्रेम संबंध के मामलों में अस्थायित्व आएगा। रिश्तों में गंभीरता से आप रिश्तों को लेंगे, जिससे भी आप प्रेम करते हैं। अगर शुरुआत में रिश्तों को आप गंभीरता से लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है।
आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला सोच समझकर ही लीजिएगा, भावनाओं में बहकर लेने से बचिएगा। अब देखिए, अगर शुरू नया नया प्रेम है तब थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। किसी भी तरह से वैचारिक मतभेद ना हो आपके रिश्तों में, खासकर लव के साथ, इसका ध्यान रखें। संतान से जुड़ी कोई जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है, उनके पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, अगर वो कुछ आगे करना चाहते हैं उसको लेकर, तो रचनात्मकता को एक सही रास्ता देगा, आगे ले जाएगा। प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को आप अप्लाई करें तो सफलता मिलेगी। अगर आप उच्च शिक्षा किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनुशासन के साथ आगे बढ़िए। शिक्षा से जुड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या कहीं कोचिंग वगैरह की योजना बना रहे हैं घर से दूर जाकर, तो यहाँ पर पंचम भाव बुद्धि का भी है, तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है, डिसीजन है, वो थोड़ा देरी होगी लेने में, पर परफेक्ट लेंगे। जो काम आप सोच लेंगे कि करना है वो कार्य आपका पूरा भी होगा। तो अब एक और चीज़ है कि अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए अनुकूल वक्त है। शौक को करियर में बदलने की योजना बना रहे हैं तो बढ़िया अवसर भी देंगे शनिदेव। मेहनत तो करवाएंगे लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। पंचम शनि का सप्तम भाव में गोचर आपके प्रेम, संतान, शिक्षा, रचनात्मक प्रयासों को और भी ज़्यादा व्यवहारिक बनाएगा, गंभीर बनाएगा। अपने लक्ष्य को लेकर धैर्य, समर्पण दिखाना होता है तो उसको दिखाइए। और छठे भाव का भी स्वामी है, कुंभ राशि का सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो छठा भाव होता है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का। अब देखिए, जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च के बाद, तो आपका स्वास्थ्य और आपकी जो बीमारी है उसको भी प्रदर्शित करेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी जो पुरानी मुश्किलें थी, जो भी पहले से समस्या है, उसका ध्यान रखिए, केयर कीजिए खुद का, लापरवाही मत कीजिएगा। नियमित रूप से योगा एक्सरसाइज कीजिए, भगवान सूर्य को प्रणाम करें, प्राणायाम करें, अनुशासन में रहें, स्वास्थ्य के मामलों में हेल्दी डाइट लें तो अच्छा है। ठीक है, थोड़ा और सावधानी आपको स्वास्थ्य को लेकर रखना है। लेकिन अगर जो कि छठा भाव कर्ज का भी है, अगर आप कर्ज वगैरह में फंसे हैं तो आप प्रयास करेंगे कर्ज चुकता के लिए और इस पीरियड में आप कर्ज चुका लेंगे। हालांकि इनकम के नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब देखिए, छठा भाव शत्रु, कोर्ट कचहरी का भी है, तो अगर कोई कानूनी विवाद, मुकदमा चल रहा था तो उसमें थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन फैसला आपके पक्ष में आएगा, इसलिए टेंशन ना लें, प्रयास करते रहें और पॉजिटिव रहें। इसमें शत्रु थोड़ा एक्टिव रहेगा, संयम रखिएगा, हर तरफ नजरें बनाए रखें, किसी से उलझना नहीं है। अगर मान लेते हैं किसी तरह का थाना, कोर्ट कचहरी के मामलों में पड़ ही गए तो बाहर ही ले दे के हटा दें, नहीं तो लंबा खींचेगा। तो इस पीरियड में शांति से चीज़ों को करिए, दिमाग को शांत रखिए और इन चीज़ों में पढ़ने से बचिएगा। तो मेहनत तो करवाएंगे, मेहनत का फल भी देगा, आपकी छवि बढ़िया होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, आपको छोटी छोटी असफलताओं से घबराइएगा मत, क्योंकि प्रयास जारी रखें और आप शनिदेव के सप्तम भाव में गोचर आपको सफलता देगा। शत्रु विरोधी आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति में संतुलन बनाना आपको खुद होगा। याद रखिए क्या करेंगे। देखिए, शनिदेव की अगर हम दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की जो दृष्टि है आपके लग्न पर पड़ेगा। जब वो सप्तम में बैठेंगे तो प्रथम भाव को देखेंगे, और लग्न जो है वो व्यक्ति के स्वभाव, शारीरिक जो आपका गठन होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो आपका व्यक्तित्व होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और शनिदेव की जब दृष्टि यहाँ पड़ेगी तब थोड़ा अनुशासित होंगे, जिम्मेदारियों से को समझेंगे। कभी कभी खुद पर संदेह पैदा होगा, पर संदेह ना करें, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद से जगाना होगा, क्योंकि शनिदेव पहले व्यक्ति को थोड़ा सा, जैसे कि अगर निखारना है तो थोड़ा सा तो आपको इधर उधर करेंगे ही, घबराइएगा मत। चौथे भाव पर भी दृष्टि है, चौथा भाव सुख का होता है, माता का होता है, संपत्ति का होता है। तो पारिवारिक भावनात्मक मामलों में संयम रखिएगा, और उनकी एक दृष्टि पारिवारिक मसले को थोड़ा उभारेगा, तो परिवार में कोई बड़ा खर्चा या प्रॉपर्टी, वाहन आदि के मामलों में थोड़ा देरी होगी, ध्यान रखिएगा। हाँ, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में परेशानी है, उनकी दृष्टि है शनिदेव की। अब शनिदेव की एक दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि है, नवम भाव पर है।
नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, गुरु का होता है, पिता का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। तो शनिदेव की दृष्टि इस भाव को एक्टिव कर देगा। बिना मेहनत का तो फल देगा नहीं, तो अगर भाग्य का साथ चाहिए तो मेहनत करवाएंगे। पिता गुरु से वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। हालांकि तीर्थ यात्रा पर जाने का योग बनेगा, धर्म से जुड़ेंगे। और आने वाला जो 2.5 साल है कैसे प्रभावित कर रहे हैं ये हमने आपको बताया, कैसा फल देंगे, क्या करेंगे। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः कम से कम 11 बार जप कर लें। शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु गरीबों को दान कर दें। अगर आपको लगे ज़्यादा मुश्किल है तब हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालकर दिया जलाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। ईमानदार रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें और आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनके साथ सही रहें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।